शून्य, अस्तित्व का अमर सत्य। एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति। प्रस्तावना। शून्य कोई शून्यता नहीं, यह वह पूर्णता है जो हमारे भीतर है, जो हमें अनंत के आलोक से जोड़ती है। शून्य बनने का प्रयास ही आत्मा की सर्वोच्च साधना है। सार में कहें तो शून्य वही है जहां से सब शुरू होता है। शून्य में ही सृजन की पहली रेखा खिंचती है। शून्य में ही आत्मा को अनंत से मिलने का सौभाग्य मिलता है, और इसी अनंत में विलीन होकर ही सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। पंक्तियां कहती हैं, शून्य वो डोर है जो अनंत से बांधे प्राण, शून्य वो साधना है जिसमें मिटता सब अभिमान। आइए अब काव्य की उस आत्मिक स्वर लहरी से मिले जो शून्यता की तान पर अंतर्मन को छूती है। शून्य क्या है? वो बिंदु जहां से सृष्टि का आरंभ हुआ, वो शून्य जहां सारा जग समा गया। न कुछ पाने की आकांक्षा, न कुछ खोने का डर। वो शून्य ही तो है जहां मिट जाता है सारा भ्रम का घर। जीवन में शून्य का महत्व। शून्य है मौन की भाषा, शांति का अदृश्य स्वर। शून्य है वो दर्पण जिसमें दिखे अपना असली रूप ज्यों का त्यों हर ओर। शून्य ही तो है जहां प्रारंभ है राह का। शून्य ही तो है जहां अंत है चाह का। क्यों चाहिए हमें शून्य बनना? जब बनो शून्य तो मिटे अहंकार की परछाई। जब बनो शून्य तो दृष्टि में समा जाए जगत की सच्चाई। शून्य बने बिना न मिलेगा आत्मा को विश्राम। शून्य बने बिना अधूरा रहेगा हर साधना का काम। क्यों कठिन है शून्य बन पाना? शून्य बनना सरल नहीं, क्योंकि मन की माया है भारी। इच्छाओं की जंजीरों में जकड़ी हर प्राणी की सवारी। शब्दों की भीड़, विचारों का शोर, शून्य की ओर चलना जैसे थामना अनंत की डोर। क्यों सार्थक है जीवन शून्य बनकर? शून्य बनो ताकि भर सको खुद को ब्रह्म की रोशनी से। शून्य बनो ताकि मिटा सको सीमाओं को अपनी हस्ती से। शून्य में ही सृजन की ज्योति छिपी है। शून्य में ही परम शांति रमी है। अंतिम स्वर। शून्य वो बूंद है जो सागर में विलीन हो जाए। शून्य वो दीप है जो खुद जले और तम मिटाए। शून्य वो गीत है जो अनसुना रहकर भी गूंजता है। शून्य वो सत्य है जो हर साधक को खोजता है। शून्य वो सत्य है जो हर साधक को खोजता है। आप सभी श्रोताओं का कोटि कोटि धन्यवाद। यह रचना डॉक्टर विभाष चंद्र झा की लेखनी से जन्मी एक आत्मिक अनुभूति है। यदि यह भाव आपके हृदय से गुजरी हो तो चैनल @A1 Thoughts 9550 को सब्सक्राइब करें और इस भाव को अपनों तक बांटें। क्योंकि शब्द जब बांटे जाते हैं तब वे और भी गूंजते हैं।